स्वागत है दोस्तों आपका फिर से हमारे YouTube चैनल डिजिटल डोर में। दोस्तों मेरा नाम है नीतीश और आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 5 गूगल एनालिटिक्स हैक्स के बारे में। अगर आप भी इन हैक्स को जानना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक अच्छी नॉलेज ज़रूर मिलने वाली है। तो दोस्तों अब आपका और वक्त ज़ाया न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन हैक्स के बारे में। दोस्तों जो सबसे पहला हैक है वो ये है कि यार जैसे कि आप मान लीजिए कि आप ये पता करना चाहते हैं कि जो आपकी वेबसाइट पर विजिटर्स आ रहे हैं ऑर्गेनिक, रेफरल या फिर सोशल से, वो आपके वेबसाइट के कौन से लैंडिंग पेजेस पर आ रहे हैं, है ना। तो वो आप देखो कैसे पता करोगे। तो देखो सबसे पहले आपको अपना एनालिटिक्स ओपन कर लेना है। देन इसके बाद आपको यहाँ एक्विजिशन दिखेगा लेफ्ट हैंड साइड पर, आपको इस पर क्लिक करना है। देन इसके बाद आपको यहाँ ऑल ट्रैफिक पर क्लिक करना है। देन आपको यहाँ सोर्स एंड मीडियम पर क्लिक करना है, ठीक है। जब आप यहाँ पर पहुँच जाओगे तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। तो जैसे कि यार आप जानना चाहते हो कि आपकी वेबसाइट पर गूगल ऑर्गेनिक जो विजिटर्स आ रहे हैं वो आपके कौन से लैंडिंग पेजेस पर आ रहे हैं, है ना, या फिर कह लीजिए कि कौन से लैंडिंग पेजेस पर ज़्यादा आ रहे हैं। तो उसके लिए देखो आपको यहाँ पर गूगल ऑर्गेनिक पर क्लिक करना है, ठीक है। अब देन जैसे यार मैं मान लेता हूँ कि मेरे को 23 तारीख को देखना है कि 23 दिसंबर को मेरी वेबसाइट पर जो गूगल ऑर्गेनिक विजिटर्स आए हैं वो मेरे कौन से लैंडिंग पेजेस पर आए हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से डेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ 23 दिसंबर, ठीक है। देन यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ। तो 23 दिसंबर को मेरी वेबसाइट पर 3677 बंदे आए थे गूगल ऑर्गेनिक, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको अदर पे जाना है, ठीक है। देन इसके बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है लैंडिंग पेज, ठीक है। फिर आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो देखो आप देख सकते हो इसने मुझे वो सारे पेजेस दिखा दिए हैं जो 23 दिसंबर को मेरी वेबसाइट पर गूगल ऑर्गेनिक आए थे बंदे, ठीक है। तो जैसे देखो ये मेरी पोस्ट है स्ट्रगल कोट्स इन हिंदी, है ना, इस पर 187 बंदे आए। मिस यू पापा कोट्स इन हिंदी वाली पोस्ट है, इस पर 181 बंदे आए, है ना। फिर मैं थोड़ा सा यहाँ पे शो रोज़ में यहाँ पर 100 ले लेता हूँ। देन मैं थोड़ा सा और स्क्रॉल करूँगा तो देखो उसने मुझे पूरा डेटा दिखा दिया है ना। ये बढ़िया हैक। तो चलो अब बात करते हैं अपने हम सेकंड हैक की। सो जो हमारा सेकंड हैक है वो है बॉट ट्रैफिक फ़िल्टर, ठीक है। तो यार देखो आपको भी पता है कि जो हमारी वेबसाइट है उस पर सभी सर्च इंजन के बॉट्स आते रहते हैं, चाहे वो गूगल के हों, चाहे वो याहू के हों, या फिर चाहे वो बिंग के हों, ठीक है। जितने भी सर्च इंजन है सभी के बॉट्स हमारी वेबसाइट पर आते रहते हैं, ठीक है। तो देखो यार जब भी हमारी वेबसाइट पर आते हैं तो इससे होता क्या है कि जब भी हम अपनी रियल टाइम रिपोर्ट चेक कर रहे होते हैं, ठीक है, तो ये हमें वहाँ पे भी शो हो रहे होते हैं। हालांकि हमें पता नहीं चलता पर वो वहाँ पे भी शो होते हैं ऑनलाइन, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि यार देखो जब हम अपनी ऑडियंस रिपोर्ट चेक कर रहे होते हैं ना कि हमारी वेबसाइट पर जैसे कि लास्ट वीक कितने विजिटर्स आए या फिर हमारी वेबसाइट पर लास्ट मंथ कितने विजिटर्स आए, है ना। जैसे कि ये मेरी वेबसाइट का कल का डेटा है, ठीक है, 23 दिसंबर का 3984 बंदे आए इस पर टोटल, ठीक है। तो इसमें यार मेरे को ये जो डेटा दिख रहा है ना ये मेरे को क्लियर डेटा नहीं दिख रहा है। इसमें हो सकता है कि मेरी वेबसाइट पर 800 बॉट्स भी हों, उन टोटल दिखा करके इसने मेरे को 3984 डेटा दिखाया, है ना, या फिर 1000 आ सकते हैं या फिर 1200 बॉट्स आए हों, है ना, कल के दिन, ठीक है। तो जब भी इस तरह आप अपनी वेबसाइट का डेटा चेक करते हो ना कि कितने विजिटर्स आए, तो साथ ही साथ आपको विजिटर्स को तो डेटा दिखाता ही है और मिक्स में ये आपको बॉट्स का भी डेटा दिखा देता है, ठीक है। तो देखो आप किस तरह इसको फ़िल्टर करोगे वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप अपना एनालिटिक्स का डैशबोर्ड ओपन कर लेना। देन आपको यहाँ पर सेटिंग्स दिखेगा एडमिन पैनल, ये ठीक है, आपको इस पर क्लिक करना है। देन देखो आपको यहाँ व्यू सेटिंग्स दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। फिर इसके बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है तो देखो आपको यहाँ पर देखेगा बॉट फिल्टरिंग, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर चेक कर रखा है तो आपको ये अनचेक होगा। आपको सिंपली यहाँ पर चेक वाले बटन पर क्लिक करके इसे चेक कर देना है, ठीक है। फिर थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ सेव बटन पर क्लिक कर देना है। तो फिर देखो यार होगा क्या कि जब भी आपकी वेबसाइट पर कोई बॉट आएगा ना तो या वो आपको रियल टाइम पर ऑनलाइन शो नहीं होगा। और सेकंड थिंग ये कि जब भी आप अपनी ऑडियंस रिपोर्ट चेक करोगे ना तो आपको वहाँ पर सिर्फ जेन्युइन डेटा दिखेगा, ठीक है, बॉट्स का डेटा नहीं दिखेगा। तो चलते हैं हम अपने अब थर्ड हैक की ओर। सो जो हमारा थर्ड हैक है इसमें आपको देखो करना ये है कि आपको सबसे पहले अपने एडमिन पैनल पर जाना है। देन इसके बाद आपको व्यू सेटिंग्स पर क्लिक करना है।
ठीक है। फिर आपको देखो थोड़ा सा स्क्रॉल करना है तो आपको यहाँ पर दिखेगा साइट सर्च ट्रैकिंग, ठीक है। तो आपको ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ होगा, आपको इसे ऑन कर लेना है, ठीक है। ऑन करने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है S,Q, ठीक है। आपको ये टाइप क्यों करना है इसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ, ठीक है। तो देखो आपको समझाने के लिए मैं सबसे पहले अपनी वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ नेक्स्ट टैब पर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कुछ सर्च करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ मोटिवेशनल कोट्स, ओके। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सर्च करने के बाद आप देख सकते हो ये जो मेरी वेबसाइट का URL बना है ना, स्लैश फिर ये $S जो मैंने क्वेरी यहाँ पर सर्च करी है, ठीक है, मोटिवेशनल कोट्स। तो देखो ये जो आपको यहाँ पर S दिख रहा है ना, तो होता क्या है कि किसी किसी वेबसाइट पर ये S होगा और किसी किसी वेबसाइट पर Q होगा, ठीक है। S मतलब सर्च और Q मतलब क्वेरी, ठीक है। तो देखो दोबारा हम एनालिटिक्स पे चलते हैं। तो ये जो मैंने S और Q लिखा है ना, तो इसमें हमने ये बता दिया है कि एनालिटिक्स को हम ये बता रहे हैं कि इन दोनों में से अगर कोई भी पैरामीटर मेरी वेबसाइट की सेटिंग्स में है ना, S या Q, सर्च या फिर क्वेरी, तो इसको मैं ट्रैक करना चाहता हूँ, ठीक है। फिर जब आप इसे यहाँ पर टाइप कर लेंगे S और Q, तो आपको यहाँ पर साइट सर्च कैटेगरीज दिखेगा, आपका ये भी बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ होगा, आपको इसे भी ऑन कर लेना है और यहाँ पर S,Q टाइप करके यहाँ पर सेव वाले बटन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जब आप इतना काम कर लें तो आपको यहाँ पर दोबारा अपने होम पर आना है, ठीक है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि इससे आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। तो देखो जब आप अपने होम पर आ जाएं तो आपको यहाँ पर बिहेवियर दिखेगा, ठीक है। आप सिंपली इस पर क्लिक करना, फिर आपको यहाँ पर दिखेगा साइट सर्च, ठीक है। फिर साइट सर्च के नीचे आपको ओवरव्यू दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। ठीक है, फिर देखो जैसे आप ओवरव्यू पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि जो भी आपकी वेबसाइट पर बंदे आकर के कुछ क्वेरी सर्च करते हैं, ठीक है। मतलब आपको एकदम तो नहीं दिखेगा, कम से कम एक दिन का 24 घंटे का टाइम तो लेगा ही लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने भी इसे कल ही ऑन करा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये ज़्यादा डेटा नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे 10 या 11 क्वेरीज दिखेंगी आपको बस ये, ठीक है। तो देखो इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी वेबसाइट पर जो विजिटर्स आ रहे हैं ना, वो आपकी वेबसाइट पर आकर के क्या क्या सर्च कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे देखो मान लीजिए कि आपकी वेबसाइट पर कोई विजिटर आया, ठीक है, आपकी SEO नीश से रिलेटेड वेबसाइट है, ठीक है, और आपकी वेबसाइट पर आकर के वो एफिलिएट मार्केटिंग सर्च कर रहा है कोई, ठीक है। मतलब एक नहीं, मतलब बहुत सारे विजिटर सर्च कर रहे हैं एफिलिएट मार्केटिंग, पर आपने उस पर कंटेंट नहीं लिख रखा है। तो इससे आपको ये फ़ायदा हुआ कि आपको ये पता चल गया कि आपकी वेबसाइट पर जो विजिटर्स आ रहे हैं ना, वो ज़्यादातर एफिलिएट मार्केटिंग का कंटेंट सर्च कर रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हो, आप अपनी वेबसाइट पर एफिलिएट मार्केटिंग का कंटेंट लिख सकते हो, ठीक है। तो जब भी कोई विजिटर आएगा उसे सर्च करेगा एफिलिएट मार्केटिंग, तो उसे आपकी वेबसाइट पर वो कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो इस हैक से आप ये फ़ायदा उठा सकते हो कि आपकी वेबसाइट पर जो भी विजिटर्स आ रहे हैं ना, जो भी कुछ वो क्वेरी सर्च कर रहे हैं, उस पर आप एक कंटेंट लिख सकते हो अगर आपको लगता है कि वो क्वेरी यूज़फुल है, ठीक है। तो इस हैक से आप ये फ़ायदा उठा सकते हो। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने 4th हैक की ओर। तो यार देखो, जब भी आप अपनी वेबसाइट को एक्सेस करते हो, उसके बाद फिर अपना एनालिटिक्स डैशबोर्ड ओपन करते हो, तो आप देखते होंगे कि आप वहाँ पर ऑनलाइन हो, है ना, रियल टाइम में। अगर आप चाहते हो कि जब भी आप अपनी वेबसाइट को एक्सेस करो तो आप रियल टाइम में एनालिटिक्स पर शो ना हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको करना ये है कि आपको सबसे पहले अपने एडमिन पैनल पर जाना है, ठीक है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर दिखेगा ऑल फिल्टर्स, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। देन आपको ऐड फिल्टर पर क्लिक करना है, ठीक है। फिर आपको फिल्टर नेम दे देना है, जैसे आप IP एक्सक्लूड कर रहे हो तो आप दे देना IP एक्सक्लूड, ठीक है। फिर इसके बाद आपको सिलेक्ट फिल्टर टाइप में आपको एक्सक्लूड सेलेक्ट कर लेना है। फिर सिलेक्ट सोर्स और डेस्टिनेशन में आपको लेना है ट्रैफिक फ्रॉम द IP एड्रेस, ठीक है। अब आपको यहाँ पर अपनी IP को पेस्ट कर देना है। तो अपनी IP पता करने के लिए आप गूगल पे जाके सिंपली टाइप करना माई IP, ओके। अब देखो, अगर आप इंटरनेट वाईफाई से यूज़ करते हो, ठीक है, तो आप क्या करना, जो भी यहाँ पर आपको 3 डॉट तक होगी ना IP,
इतना कॉपी कर लेना। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो वाईफाई की जो आईपी होती है ना वो डायनामिक होती है, वो हफ्ते या 10 दिन में चेंज होती रहती है। तो होगा क्या कि आप हफ्ते 10 दिन तक तो रियल टाइम में शो नहीं होंगे एनालिटिक्स पर, है ना। जैसे ही आपकी आईपी चेंज हो जाएगी फिर आप शो होने लग जाओगे रियल टाइम में, ठीक है। तो करना क्या कि आप यहाँ तक 3 डॉट तक अपनी आईपी को कॉपी कर लेना। अगर आप इंटरनेट से मोबाइल इंटरनेट से इंटरनेट एक्सेस करते हो ना तो आप पूरी आईपी को कॉपी करना, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना। फिर आपको यहाँ पर सिलेक्ट एक्सप्रेशन में क्या लेना है, दैट बिगिन विथ। अगर आप 3 डॉट तक आईपी ले रहे हो, ठीक है, 3 डॉट तक, तो आपको दैट बिगिन विथ लेना है। अगर आप पूरी आईपी को अगर आप एक्सक्लूड कर रहे हो, ठीक है, पूरी आईपी को एक्सक्लूड कर रहे हो तो आपको लेना है दैट कंटेन, ठीक है। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर सेव वाले बटन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जो आपकी आईपी है वो एक्सक्लूड हो जाएगी। तो जब भी आप अपनी वेबसाइट को एक्सेस करोगे तो आप रियल टाइम में शो नहीं होंगे, ठीक है। अब देखो इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। जैसे कि यार मान लो कि आपने अपनी वेबसाइट के बारे में अपने कुछ फ्रेंड्स और अपने कुछ रिलेटिव्स को बता रखा है, ठीक है। अगर आप उनकी भी आईपी को एक्सक्लूड कर देते हो तो जब भी वो आपकी वेबसाइट को एक्सेस करेंगे ना तो वो भी आपको रियल टाइम में शो नहीं होंगे, ठीक है। इससे आपको क्या बेनिफिट होगा कि देखो जब भी आप अपनी वेबसाइट का ऑडियंस ओवरव्यू पे देखोगे ना, मतलब आप अपनी विजिटर्स रिपोर्ट चेक करोगे ना, तो आपको वहाँ पे सिर्फ एक रिफाइंड डेटा मिलेगा, ठीक है। जितने भी आपकी वेबसाइट पर ऑर्गेनिक या फिर सोशल या फिर रेफरल से बंदे आ रखे हैं ना, आपको सिर्फ उनका डेटा दिखेगा। जो भी आपके फ्रेंड्स या फिर रिलेटिव आ रखे हैं डायरेक्ट, है ना, बेकार का, वो डेटा आपको नहीं दिखेगा। तो इस हैक से आप ये फ़ायदा उठा सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं हम अपने 5th और आखिरी हैक की। तो दोस्तों इसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से पता कर सकते हैं कि जो आपकी वेबसाइट पर ऑडियंस आ रही है, चाहे वो मेल हो या फीमेल, वो किस कैटेगरीज में आती है ना। मतलब कि वो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है, ठीक है, या फिर वो जॉब्स वाले बंदे हैं, ठीक है, या फिर वो बॉलीवुड न्यूज़ सुनने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, या फिर वो म्यूज़िक सुनने वाले बंदे हैं, ठीक है। तो आप वो कैसे पता करोगे? तो देखो सबसे पहले आपको यहाँ पर ऑडियंस में जाना है, ठीक है। देन आपको यहाँ डेमोग्राफिक्स दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पर दिखेगा जेंडर, ठीक है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे देखो आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा मेल या फीमेल, ठीक है। तो जैसे यार सपोज़ कि आप जानना चाहते हो कि जो आपकी वेबसाइट पर मेल बंदे आ रहे हैं उनकी कैटेगरी क्या है, ठीक है। तो आप सिंपली मेल पर क्लिक करना। फिर आपको यहाँ पर एज सिलेक्ट करने को आएगा। तो आप जौन सी भी एज सिलेक्ट करना चाहते हो ना, जिस भी एज की आप कैटेगरी जानना चाहते हो, तो आप उस पर क्लिक कर देना। तो जैसे कि सपोज़ मैं यहाँ पर कर लेता हूँ 25 से 34, ठीक है। तो देखो आप देख सकते हो इसने मुझे बता दिया कि जो लास्ट वीक बंदे आए हैं, है ना, 18 से 24 की एज के, वो हैं 1551, ठीक है। जिसमें से जो स्पोर्ट्स और क्रिकेट में इंटरेस्टेड हैं वो हैं 381, मतलब जो इस कैटेगरी में आते हैं वो हैं 381 बंदे, ठीक है। जो आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट में वो हैं 293, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको डेटा दिख रहा होगा। मैं एक बार इस रो को बड़ा कर देता हूँ थोड़ा, ठीक है। तो इस तरीके से यार आप पता कर सकते हो कि आपकी वेबसाइट पर जो ऑडियंस आ रही है वो किस कैटेगरी में आती है, ओके। तो दोस्तों ये थे वो 5 गूगल एनालिटिक्स हैक्स। आई होप दोस्तों आपको ये हैक्स पसंद आए होंगे। अगर दोस्तों आपको ये हैक्स पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हमें कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।